मेरे लिए। देखिए, आज हम बात करेंगे पुट के बारे में। बेसिकली पुट के बारे में सभी लोग जानते हैं ईजिली, और पुट काफ़ी यूज़ कर रखा है बचपन से, और आप उसको काफ़ी यूज़ कर भी चुके हो। मैं जानता हूँ कि पुट एक वर्ब है जो आप जानते हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पुट से कुछ ईडियम्स भी बनते हैं? हाँ, शायद आपको मालूम होगा। हम पुट के वर्ब के सारे यूजेस देखेंगे, हम पुट से बनने वाले ईडियम सारे देखेंगे। पुट किसी सेंटेंस में, पुट का मतलब कि रखना नहीं होता है, पुट का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पुट का यूज प्लेस या पोजीशन के सेंस में होता है, अटैच के सेंस में होता है, राइट के सेंस में होता है, स्टेट और कंडीशन के लिए होता है, एक्सप्रेस करने के लिए होता है, अफेक्ट है समथिंग या समबडी के सेंस में होता है, गिव वैल्यू और रैंक के सेंस में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में पुट का यूज़ होता है, पुट इट अबाउट, पुट टुगेदर, पुट अप और शट अप के बीच में क्या डिफरेंस है, एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल में। पुट के हम लोग यूज देखेंगे 18 या उससे ज़्यादा यूजेस कहाँ पर होते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया पूरे ग्रामर में पुट जो है वो 18 तरीके से यूज़ होता है, तो हम वो सारे यूजेस देखेंगे बहुत ही डिटेल में विद हिंदी मीनिंग, और किस सेंस में ये यूज़ होता है वो भी देखेंगे। पुट देखने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन आसान उतना है नहीं जितना आप समझते हो। हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को बिल्कुल ही बारीकी से। अब मुझे उपहार क्लासेस के नाम से सभी जगह, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप, सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप उपहार क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल बनाऊँ वहाँ पे सर्च करना, उपहार क्लासेस आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, और आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो, आप मुझे अगर डोनेट करना चाहते हो, तो दिए गए यूपीआई आईडी पर आप किसी भी ऐप से मुझे अमाउंट सेंड कर सकते हो। काफ़ी आपका आसान होगा, काफ़ी आपका सपोर्ट मिलेगा हम लोगों को। साथ ही साथ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप मुझे पे कर सकते हो, क्योंकि जब आप पे करते हो तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। एक वीडियो पीछे जितना एक्सपेंस होता है, जितनी लेबर लगी होती है, जितना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं पुट के बारे में कि किसी सेंटेंस जब पुट यूज़ होता है तो एज अ वर्ब कैसे यूज़ होगा, लेकिन वो किस सेंस में होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, ये चीज़ सीखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूँ पुट के बारे में, तो पुट का एक यूज़ प्लेस और पोजीशन के लिए होता है। जब हम पुट के साथ में कोई चीज़ लगाते हैं तो वो चीज़ कहाँ पर रखनी है, उस स्थान को हम शो करते हैं प्रपोजिशन से या एडवर्ब को मानते हैं वहाँ पर, जिसका ये मतलब होता है टू मूव समथिंग इनटू अ पार्टिकुलर प्लेस और पोजीशन। किसी चीज़ को कोई खास पोजीशन या प्लेस पर रख देना या पहुँचा देना। पुट द केसेस डाउन देयर प्लीज़, इन केसेस को वहाँ पर कृपया करके रख दो। तो डाउन तो एक आपका एडवर्ब है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डाउन के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ, और डाउन के मैं 5 से ज़्यादा तरीके से फंक्शन करता है, 5 या 6 तरीके से, बहुत ही गहराई से मैं डाउन के लेक्चर दे चुका हूँ, वो आप जाकर के ज़रूर देख लेना। तो कहने मतलब ये है कि केसेस जो है वो कहीं पर हैं या कोई पकड़े हुए हैं, और मैं उससे कहना चाहता हूँ कि कृपया ये इनको वहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब भी आ गया है, साथ ही साथ पुट का पोजीशन भी शो कर रहा है कि पुट बता रहा है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। डिड यू पुट शुगर इन योर कॉफ़ी, क्या तुमने शुगर में कॉफ़ी में शुगर डाल ली है। इसका मतलब शुगर कहीं और थी और उसको जाकर कॉफ़ी में डाला है। तो प्रपोजिशन फ्रेज भी मिल गया है, एडवर्ब फ्रेज, साथ ही साथ उसकी पोजीशन बता दी शुगर की। आई नो ऑलरेडी आप पुट का यूज़ काफ़ी बार कर चुके हो इस तरह से, लेकिन मैं आपको ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फंक्शनल वे में। पुट योर हैंड्स अप इफ़ यू नीड मोर पेपर, अगर तुम पेपर और चाहिए ना तो अपना हाथ उठा देना। इसका मतलब क्या हुआ है कि अपनी पोजीशन हाथों की चेंज कर देना। क्लियर। एक मतलब और होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ को कोई खास स्थान पोजीशन पर यूज़ करते हैं, यूजिंग फोर्स, उसको फोर्स से यूज़ करते हैं। जैसे कि ही पुट हिज फिस्ट थ्रू अ ग्लास डोर, मतलब उसने अपनी जो मुट्ठी है ना वो जोर से मारी और मार करके ग्लास में एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब उसको तोड़ करके बाहर आंत निकाल दिया है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन फ्रेज तो यहाँ पे जुड़ा ही हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो फिस्ट है उसमें फोर्सफुली उसको यूज़ किया गया है ग्लास को तोड़ने के लिए। पुट समबडी समथिंग, एडवर्ब का यूज़ करते हैं। इसका मीन होता है कि कारण दिखाना कि कोई इंसान किसी खास स्थान पर क्यों गया है या क्यों जाता है। जैसे कि हर फैमिली पुट हर इनटू अ नर्सिंग होम, उसकी फैमिली ने उसको नर्सिंग होम में डाल दिया है, मतलब एक फोर्सफुली ये काम किया गया है। इट वॉज द ईयर द अमेरिकन्स पुट अ मैन ऑन द मून,
ये वही साल था जब अमेरिकन्स ने एक इंसान को मून पर भेजा। क्लियर? कॉज बताया गया कि क्यों हुआ है, उसके पीछे एक कॉज छुपा हुआ होता है। अटैच के सेंस में भी हम लोग पुट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर वही जिसका मतलब होगा टू अटैच और फिक्स समथिंग टू समथिंग, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जोड़ना, अटैच करना। वी हैड टू पुट न्यू लॉक्स ऑन ऑल द डोर्स, सभी डोर्स पर हम लोगों को नए जो ताले हैं वो डालने पड़े। इसका मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना पड़ा, अटैच करना पड़ा। पुट का मतलब डालना होगा, डालने का मतलब लगाने पड़े वहाँ पर ताले। राइट, लिखने के सेंस में भी हम लोग पुट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर वही है लेकिन इसका मतलब क्या होगा, टू राइट समथिंग और मेक अ मार्क ऑन समथिंग, कुछ लिखना या किसी चीज़ पर टिप्पणी करना या मार्क करना। जैसे कि पुट योर नेम हेयर, अपना नाम यहाँ पर लिखो। अब पुट का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर राइट ही होगा। हम पुट को रिप्लेस कर सकते हैं राइट से और राइट को रिप्लेस कर सकते हैं पुट से। फ्राइडे एट 11 आई पुट इट इन माई डायरी, फ्राइडे को 11 बजे मैं अपनी डायरी में इसको पुट कर लूँगा। पुट का मतलब क्या निकला, ऑब्वियसली लिख लेना। यहाँ पर एडवर्ब जो है वो ऑप्शनल होगा, आपका लिख सकते हो या छोड़ सकते हो। तो देखिए किस तरह से पुट का यूज़ अलग अलग सेंस में हो रहा है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यही सीखने वाली चीज़ है, फंक्शनल इंग्लिश इसी को बोलते हैं। आई कुड नॉट रीड वॉट ही हैड पुट, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ जो उसने पुट किया है। क्या पुट किया है, ऑब्वियसली उसने जो लिखा है मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो पुट का मतलब लिखना है। और पुट की तीनों फॉर्म जो हैं वो सेम होती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि पुट की तीनों फॉर्म सेम होती, कहीं पुटेड करके मत आ जाना एग्जाम में। पुट का एक यूज़ होता है स्टेट या कंडीशन के लिए। स्ट्रक्चर वही रहेगा जिसका मतलब होगा टू ब्रिंग समबडी समथिंग इनटू द स्टेट और कंडीशन मेंशन, किसी खास स्थिति में किसी इंसान किसी वस्तु को लाना। जैसे कि आई वॉज पुट इन चार्ज ऑफ द ऑफिस, मुझे ऑफिस का इंचार्ज बना दिया गया था। ठीक है, एक उसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसको नए स्टेट में ला दिया गया। द इंसिडेंट पुट हर इन आ बैड मूड, यानी उस इंसिडेंट ने उसका मूड ख़राब कर दिया, उसकी स्टेट चेंज कर दी माइंड की। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, यानी कि अपने आप को मेरी पोजीशन डाल के देखो। व्हाट वुड यू हैव डन, तो तुम्हें पता चले तुमने क्या करोगे। मतलब अगर तुमने अपने आप को मेरे पोजीशन डाल दोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें क्या करना चाहिए था उस समय। कंडीशन स्टेट में डालना। आई ट्राई टू पुट द मैटर इन टू पर्सपेक्टिव, मैं उस मैटर को जो है पर्सपेक्टिव में दृष्टिकोण, मतलब उसको नज़र में लाने के लिए उसको मैं डाल दिया था, है ना। लोगों की नज़र पड़े उस मैटर के ऊपर, इसको मैंने कोशिश की थी लोगों के सामने लाने की, दृष्टिकोण में लाने के लिए। डोंट गो पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क, अपने आप को खतरे में मत डालो। कंडीशन स्टेट चेंज करने के सेंस में। आई डिटरमाइंड टू पुट थिंग्स राइट, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं चीज़ों को सही करूँगा, उनकी स्थिति बदल दूँगा। इट वॉज टाइम टू पुट देयर सजेशंस इनटू प्रैक्टिस, यही समय है कि उनकी जो एडवाइसेस हैं, जो उनका सजेशन है, उन पर काम किया जाए, उनको अमल में लाया जाए, किसी की सलाह को अमल में लाया जाए। दिस न्यू इंजरी विल पुट हिम आउट ऑफ एक्शन फॉर सेवरल वीक्स, ये इंजरी जो उसको ये है ना, इसकी वजह से उसको काम से कई सप्ताह के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब उसकी स्टेट जो है चेंज कर दी जाएगी, कंडीशन बदल जाएगी उसकी। ही पुट रे ऑन गार्ड विद अ गन, रे की जगह आप नाम ले सकते हो, राम भी, कोई भी नाम ले सकते हो। उसने राम को गार्ड की पोजीशन पर रख दिया विद अ गन, एक गन लेकर के उसको गार्ड की पोजीशन पे लगा दिया है। अफेक्ट समबडी समथिंग, किसी इंसान किसी वस्तु पर प्रभाव डालने के सेंस में। पुट समथिंग ऑन टू, इनमें से कोई प्रपोजिशन एक लगाएंगे समथिंग, जिसका मतलब होगा टू मेक समबडी और समथिंग फील समथिंग और बी अफेक्टेड बाई, किसी इंसान को कोई चीज़ फील कराना या उसका प्रभाव उस पर डालना, किसी वस्तु का उस पर प्रभाव पड़ना। जैसे कि हर न्यू जॉब हैज़ पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन हर, उसकी नई जॉब ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल दिया है। स्ट्रेन का मतलब दबाव डालना, दर्द होना, है ना, अफेक्ट करना। दे पुट प्रेशर ऑन हर टू रिजाइन, उन्होंने उस पर प्रेशर डाल दिया उसको रिजाइन करने के लिए। तो पुट का यूज़ कैसे हो रहा है समझ सकते हो आप लोग। इट इज़ टाइम यू पुट अ स्टॉप टू दिस चाइल्डिश बिहेवियर, समय आ गया कि तुम अपनी बचपना जो है ना वो अपना तुम छोड़ दो, ये बिहेवियर अपना हटा दो। अब यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है चाइल्डिश, एक वर्ड होता है चाइल्ड लाइक,
अब ये चाइल्डस और चाइल्ड लाइक ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कवर्ड, कवर्डाइज, कवर्ड लाइक, बहुत सारे वर्ड्स कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं। इनको मैंने एडवर्ब के एडवांस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा रखा है, एक बार जा करके आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण अरेंज पेड इंग्लिश ग्रामर। एक बार पूरा कोर्स देख लीजिए, गारंटी लेता हूँ आपका ग्रामर नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। फंक्शनल ग्रामर मैंने डिटेल में पढ़ाया वहाँ पर। एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग पुट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर वही रहेगा, जिसका मतलब होगा टू एक्सप्रेस और स्टेट समथिंग इन अ पार्टिकुलर वे, किसी खास तरीके से कुछ चीज़ एक्सप्रेस करना। सी पुट इट वेरी टैक्टफुली, उसने इस चीज़ को टैक्टफुली बड़ी ही चतुराई से प्रस्तुत किया या व्यवहार कुशलता से, यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से उसने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया। ठीक है। पुट सिंपली मतलब बिल्कुल आराम से इसको बताओ, वी एक्सेप्ट देयर ऑफर और गो बैंकरप्ट, मतलब बिल्कुल सही तरीके से समझाओ, नहीं तो होगा ये कि वी एक्सेप्ट देयर ऑफर और गो बैंकरप्ट, या तो हम लोग इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। सही से उस चीज़ को समझाओ क्योंकि प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। सिंपली पुट द फिल्म इज़ अ मास्टरपीस, मैं सिंपल शब्दों में इस बात को समझाऊँ तो फिल्म जो है एक मास्टरपीस है। ठीक है, मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस जो है वो एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है मास्टरपीस। ये लिटरेचर काफ़ी देखने को मिलता है, मैग्नम ओपस। आई वॉज टू पुट इन माइल्डली एनॉयड, इसका मतलब हुआ आई वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, मैं बिल्कुल ही देखा है तो एकदम गुस्से में, मतलब मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया था या मैं काफ़ी गुस्सा हूँ, है ना। तो कहने का सेंटेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि अपनी एक ऐसी कंडीशन बताना कि इस चीज़ से कैसी चीज़ हो गई, मतलब अपनी स्टेट बदल देना, एक्सप्रेशन देना वहाँ पर नए तरीके से, खास तरीके से। पुटिंग इट ब्लंटली, ब्लंट का मतलब आपको मालूम वैसे तो होता है बिना धार का। द प्रोजेक्ट वॉज अ डिजास्टर, यानी कि बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी चीज़ के प्रिपरेशन के जो प्रोजेक्ट था वो एक डिजास्टर निकल के आया, वो एकदम तबाही हमारी बन गया था, उसने पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। ही वॉज टू ट्रस्टिंग, उस पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया था। और टू पुट इट अनदर वे, ही हैड नो हेड फॉर बिजनेस, उस पर जरूर से ज़्यादा बिजनेस विश्वास कर लिया और परिणाम ये हुआ कि देखा गया और देखने को ये मिला कि उसके पास तो कोई सेंस ही नहीं था बिजनेस करने का। नो हेड फॉर बिजनेस का मतलब उसके पास मस्तिष्क ही नहीं था, उसके पास कोई आइडिया ही नहीं था, उस पर कोई तरकीब नहीं थी, उसके पास कोई सेंस ही नहीं था बिजनेस करने का। द मीट वॉज हाउ शेल आई पुट इट अ लिटिल ओवरडन, जो मीट था ना, अगर मैं उसको सही तरीके से देखूँ, अगर मैं उसको बताना चाहूँ वो कैसा था, तो भाई ऐसा था कि वो कुछ ओवरडन, कुछ ज़्यादा ही पक गया था, है ना। अ लिटिल में थोड़ा ज़्यादा ही पक गया था। एज टी.एस. इलियट पुट्स इट डॉट 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 का मतलब है टी.एस. इलियट ने अपने विचार कुछ इस तरह से रखे, और आगे का सेंटेंस। शी हैड नेवर ट्राइड टू पुट हिज फीलिंग इन टू वर्ड्स, उसने कभी भी अपनी फीलिंग को शब्दों में बयां करने की कोशिश कभी नहीं की है, एक्सप्रेस करना। कैन यू हेल्प मी पुट दिस लेटर इन टू गुड इंग्लिश प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस लेटर को अच्छी खासी इंग्लिश में लिखने के लिए। आई थॉट यू पुट योर पॉइंट्स वेरी वेल, मुझे ऐसा लगा कि तुमने अपने पॉइंट्स बड़ी अच्छी तरीके से रखे थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, आपने पॉइंट सही से एक्सप्रेस किए ही नहीं। गिव वैल्यू और रैंक, रैंक या वैल्यू देने के लिए। पुट समथिंग ऑन समथिंग का मतलब होगा टू गिव और अटैच अ पार्टिकुलर लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, कोई खास तरीका इम्पोर्टेंस देना, ट्रस्ट करना, वैल्यू देना टू समथिंग, किसी चीज़ को। आर कंपनी पुट्स द एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी, हमारी कंपनी जो है ना वो क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसका मतलब क्या हो, वैल्यू देना, है ना। ही पुट अ लिमिट ऑन द अमाउंट वी कुड स्पेंड, उसने अमाउंट पर रोक लगा दी, उसने अमाउंट बता दी कि भाई इससे ज़्यादा हम लोग खर्च नहीं कर सकते थे, तो एक लिमिट शो करना है यहाँ पर। पुट समथिंग या समबडी प्लस एडवर्ब यानी कि प्रपोजिशन फ्रेज, जिसका मतलब होगा टू कंसीडर समथिंग और समबडी टू बिलोंग टू द क्लास और लेवल मेंशन। जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करें तो हम ये बताएंगे कोई चीज़ या कोई इंसान किस लेवल या क्लास से बिलोंग करता है। आई हैड पुट हर इन द टॉप रैंक ऑफ मॉडर्न नॉवलिस्ट, मॉडर्न नॉवेलिस्ट की अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो मैं उसको टॉप रैंक पर रखूँगा। पुट का मतलब क्या हो जाएगा, रैंक देना यहाँ पर, ठीक, और रैंक शब्द भी आ गया है। स्पोर्ट्स में भी पुट का यूज़ देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है पुट समथिंग का मतलब निकलेगा टू थ्रो द शॉट, इस शॉट को थ्रो करना।
अगर मैं ईडियम्स की बात करूं कि पुट से बनने वाले ईडियम्स कौन कौन से होते हैं, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, जो पुट से बनने वाले ईडियम्स होते हैं वो खास तौर पर उनके साथ में नाउन और एडजेक्टिव देखने को मिलता है। जैसे मैं बोलूँ पुट योर फीट इन इट, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर फुट दिखाई दिया, योर दिखाई दिया, पुट दिखाई दिया, तो बेसिकली आपका फुट जो वो एक नाउन है, तो नाउन के साथ में यूज़ किया गया पुट। तो एडजेक्टिव और नाउन के साथ में पुट के इडियम देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। क्लियर? चलिए, आई वुड नॉट पुट इट पास्ट समबडी टू डू समथिंग ऑप्शनल। ये फ्रेज हम बाद में लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ये बोलने में देखा जाता है, इसका मतलब होता है टू से दैट यू थिंक इसका मतलब होता है टू से दैट यू थिंक समबडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग इलीगल, कि कोई इंसान कोई काम करने के योग्य तो है वो, लेकिन काम कैसा होगा, गलत होगा, इलीगल होगा। पुट इट अबाउट, इस ईडियम का मतलब होता है टू हैव मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स। टू पुट इट अबाउट का मतलब टू हैव मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, कि आप कई सारे लोगों के साथ सेक्स करते हो, वो आपके पार्टनर है, कि आपके पास कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप सेक्स कर सकते हो। ब्रिटिश इंग्लिश में इनफॉर्मल वे में इसको बोला जाता है, ये रिटन फॉर्म में कम देखने को मिलता है। दूसरी बात, कई सारे लोगों के मन में आ रहा है सर आप ये ऐसे वर्ड्स कैसे बोल देते हो, ये जो सामने जो लिखे हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन वर्ड्स को बोलूँगा नहीं तो लोग को ज़्यादा ही ध्यान देंगे। अगर मैं कैजुअली आराम से बोलता रहूँगा ना तो लोगों को नॉर्मल लगेगा। तो मैं नहीं चाहता इन वर्ड्स को कोई खास तौर पर उनको उठाए, इनका मजाक बनाए या फिर इन पर कोई खास कमेंट कर वीडियोस में, ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। नेचुरल वे में चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, वो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा ख़राब है, बोलने लायक नहीं है, अगर वो एब्यूज़ नहीं है, कोई गाली नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ लगभग इंग्लिश में, केवल हिंदी में नहीं। मैं हिंदी में वर्ड्स को नहीं कभी बोलता हूँ, ऐसे शब्दों को इंग्लिश में बोल देता हूँ। अगर वो एब्यूज़ ना हिंदी में ना इंग्लिश में है, अगर वो एब्यूज़ नहीं तो मैं बोल देता हूँ। अगर कोई खास वैसा वर्ड है, कोई मतलब कोई प्राइवेट पार्ट का वर्ड है जो कि हिंदी में, तो मैं नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में बोल सकता हूँ। अगर कोई एब्यूज़ है इंग्लिश में या हिंदी में तो कभी नहीं बोलता हूँ, ना बोलता हूँ ना बोलूँगा, ये मेरी आदत है। खैर मैंने समझा दिया है। पुट इट टू समबडी दैट के बाद लिखा जाएगा सेंटेंस। ये आपकी 3 डॉट कहलाती हैं एलिप्सिस, या जिसका दूसरा नाम होता है 3 डॉट मेथड। इसके ऊपर पंक्चुएशन मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल बना रखा है, ये क्यों यूज़ करते हैं आप जा करके देख सकते हो। अब इस ईडियम का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग टू समबडी, किसी इंसान को कोई चीज़ की सलाह देना। टू सी इफ़ दे कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट, कि भाई इस पर वो आर्ग्यू कर भी सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ आई पुट इट टू यू दैट यू आर द ओनली पर्सन हु हैड अ मोटिव फॉर द क्राइम। मैं ये बात तुम पर इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि तुम ही अकेले इंसान हो जिसके पास ये मोटिव, ये उद्देश्य था फॉर द क्राइम। मैं तुमसे इसलिए इस बात पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ही क्राइम का केवल उद्देश्य था, इसीलिए तुम पर मैं जोर डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कुछ बोलो इसके ऊपर। पुट वन ओवर ऑन समबडी का मतलब होता है टू परस्यूट समबडी टू बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। इस ईडियम को यूज़ बोलने में देखा जाता है, जिसका मतलब होता है टू परस्यूट समबडी, किसी इंसान का पीछा करना। पीछे का मतलब चलकर के पीछा भी हो सकता है, या फिर किसी इंसान के विचारों को पीछा करना या किसी पर जोर डालना। टू बिलीव समथिंग, कि वो इंसान बिलीव कर ले दैट इज़ नॉट ट्रू, कि वो सही नहीं है। किसी इंसान को ये बिलीव दिलाना, बार बार ये कहना कि वो चीज़ सही नहीं, ये उस पर बिलीव दिलाना। जैसे मैं बोलने की कोशिश करूँ डोंट ट्राई टू पुट वन ओवर ऑन मी, कि ये बात मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो कि ऐसा कुछ होगा, ये होने वाला नहीं है, इस सेंस में। पुट समबडी थ्रू इट, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, किसी इंसान को मजबूर करना कि वो कोई बुरी परिस्थिति या बुरी चीज़ को देखे या झेले। दे रियली पुट मी थ्रू इट, मतलब दे आस्क्ड मी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आया ना तब मुझे पता चला कि इसका मतलब क्वेश्चंस होगा। उन्होंने जानबूझ करके मुझे कठिन क्वेश्चंस पूछे, है ना, इस तरह से। पुट टुगेदर, ये आपने काफ़ी यूज़ इसका देखा होगा, सुना होगा। व्हेन कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग समथिंग्स और समबडी विद अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल और थिंग्स टू मीन, मतलब
किसी चीज़ का, किसी इंसान, किसी वस्तु, किसी खास ग्रुप से कंपेयर करना, जिसका मतलब होता है कंबाइन या इन टोटल। जैसे कि मैं बोलने की कोशिश करूं, योर डिपार्टमेंट स्पेंट मोर लास्ट ईयर देन ऑल द अदर्स पुट टुगेदर। अगर इस साल की मैं बात करूं, लास्ट ईयर की बात अगर मैं करूं, तो तुम्हारे डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया है इन कंपेरिजन टू अदर ईयर्स। यानी दूसरे सालों को अगर मैं कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा ही कंपेयर किया है। तो पुट टुगेदर का मतलब यहाँ पर ये है कि इन टोटल, अगर मैं टोटल कंबाइन करने की बात करूं, जो अमाउंट खर्च हुआ है तो लास्ट ईयर ज़्यादा हुआ है और उसके पहले कम हुआ था। पुट अप या शट अप, इनमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश देखने में मिलता है, टू टेल समबडी टू स्टॉप जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड एक्चुअली डू इट, शो इट। मतलब कहने का किसी से आप ये कहते हो पुट अप या शट अप, इसका मतलब होता है कि आप बात करना बंद करो, दिखाओ। मतलब बोलो कम और दिखाओ ज़्यादा, प्रूफ करो इस बात को, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो इस सेंस में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर डिटेल समझ में आया होगा कि किस सेंस में पुट यूज़ होता है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान जो आपको पढ़ा रहा है वो काफ़ी एफर्ट्स लगा रहा है, आप उसका रियल में सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप दिए गए यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से पे कर सकते हो। आप ज़रूर पे कीजिए अगर आपको लगता है कि आप पे करना चाहते हो। मैंने रास्ता आपको बता दिया है, आप चाहो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। जितना ज़्यादा पे होता है उतनी ज़्यादा एफर्ट्स में लगाता हूँ, उतनी ज़्यादा खर्चे में करता हूँ चीज़ों के पीछे, ताकि अच्छे से अच्छा एक लेक्चर आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।